पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 7,000 पॉइंट से नीचे आ गया। 100 इंडेक्स में 1400 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी देखने में आई है। इसी पर बात करने के लिए कराची से शहरयार जंजुआ हमारे साथ मौजूद हैं। शहरयार, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी और 100 इंडेक्स 7,000 पॉइंट से नीचे आ गया है, क्या वजह है? देखिए, स्टॉक ब्रोकर्स हमें ये बताते हैं कि पहले जो स्टॉक मार्केट बढ़ रही थी इलेक्शन से पहले, वो इस उम्मीद पे बढ़ रही थी कि जो नई हुकूमत आएगी वो मॉनेटरी पॉलिसीज को आगे लेकर चलेगी, जो निगरान हुकूमत लेकर चल रही थी, और IMF प्रोग्राम में भी जाएगी। लेकिन अभी इलेक्शन के बाद से जो सियासी अदम इस्तेकाम है बहुत बढ़ गया है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है कि हुकूमत किसकी आएगी। यही वजह है कि स्टॉक ब्रोकर्स बताते हैं कि स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा परेशानी है। मार्च में IMF प्रोग्राम खत्म हो रहा है, पाकिस्तान को लाजमी IMF प्रोग्राम में जाना है, वरना हमारे जो एक बार फिर से डिफॉल्ट करने के खदशात जो है बढ़ जाएंगे। हमारे रिजर्व तेजी से कम हो रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसीज का पता नहीं है कि आने वाली हुकूमत किस तरीके से लेकर चलेगी। यही वजह है कि इलेक्शन के बाद से अभी तक, यानी कि आज तीसरा दिन है स्टॉक की ट्रेडिंग का, और स्टॉक मार्केट तकरीबन 4,000 पॉइंट तक गिर गई है। जी ठीक है शहरयार, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। माहिर मईशत खाकान नजीब साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी है और 100 इंडेक्स 7,000 पॉइंट से नीचे आ चुका है, जबकि इलेक्शन से पहले पॉइंट्स बढ़ रहे थे और इलेक्शन के बाद ये पॉइंट्स कम हो रहे हैं, क्या वजह है? खाकान नजीब साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ जी। सर, ये बताइए कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी देखने में आ रही है। 100 इंडेक्स 7,000 पॉइंट से नीचे आ चुका है, जबकि इलेक्शन से पहले ये पॉइंट्स बढ़े थे और इलेक्शन के बाद 100 इंडेक्स में आप देख रहे हैं कि स्कोर काफ़ी कम हो रहा है। ये क्या वजह है इसकी? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान इन द इंटरिम पीरियड, जो कि इलेक्शन हो गए हैं, पर अभी गवर्नमेंट की जो फॉर्मेशन है उसमें कुछ वक्त है, तो ऑब्वियसली एक अनसर्टनिटी है इन द माइंड्स ऑफ द इन्वेस्टर्स कि वो कैसे देखें कि जो फॉर्मेशन होनी है वो कोalition होना है, वो कोalition क्या होना है, फिर सूबाई हुकूमतें कैसे बनेंगी, उस कोalition की क्या स्ट्रेंथ होगी, वो कोalition कैसे पुल टुगेदर करेगा, क्या वो एक ही कोalition 5 साल चलाएगा या 2 साल या 3 साल का जो फॉर्मूला आ रहा है, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर्स होंगे इन सालों में। अब ये सारी अनसर्टनिटीज जो हैं वो मार्केट की जो सर्टनिटी है उससे हट कर हैं। ये एक इंटरिम पीरियड है, ये गुजर जाएगा इन द सेंस। फिर आने वाली हुकूमत जब गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी सामने रखेगी, तब आप इसका तयन कर सकते हैं कि कितनी अच्छी इकोनॉमिक मैनेजमेंट अगले इमीडिएट में चाहिए। जो आपको मालूम है कि चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, जिसमें सबसे बढ़ के आपका चैलेंज IMF के प्रोग्राम में जाना है। आज की जो मार्केट फॉल है उसमें एक और वजह इस तरह से भी नजर आ रही है कि एक एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि IMF के साथ एक प्लान डिस्कस किया है, जो प्लान सर्कुलर डेट को कम करने का है। उसकी वजह से कुछ शेयर्स, गालिबन OGDCL में स्पेशली, एक बड़ा डिविडेंड एक्सपेक्ट किया जा रहा था, बिकॉज ये वो रकम है जो हुकूमत को वापस आनी थी आफ्टर द पेमेंट थ्रू द सप्लीमेंट्री ग्रांट। पर मैंने हमेशा कहा है कि बीइंग इन एन IMF प्रोग्राम, इस तरह की चीज़ों को बहुत ही केयरफुली असेस करके उनके सामने पुट टुगेदर करना चाहिए। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि हमने 2013 में 480 अरब की क्लियरेंस की थी और मैंने उसको डिजाइन करने में मदद की थी हुकूमत पाकिस्तान की, और हमने IMF में जाने से पहले ये काम कर लिया था। ये सब मुहर्रिकात हैं कि एक अनसर्टनिटी की फिजा जो है उसकी वजह से इन्वेस्टर्स आर अ बिट शाय टू इन्वेस्ट न्यू मनीज, और जो इस वक्त प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं वो कर भी रहे होंगे, बिकॉज आपको याद होगा कि मार्केट 50-55-60% बढ़ गई थी फ्रॉम द लोज जब IMF का ठीक है। अभी आपको बताएं कि 100 इंडेक्स में 7,000 पॉइंट्स की कमी देखने में आई है। हमारे साथ खाका नजीब साहब और शहरयार जंजुआ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।